हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मन लगा के अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, सीटेट के एग्ज़ाम में मात्र 20 दिन ही बचे हुए हैं। आज सिर्फ गिन के देख लीजिए तो मात्र 20 दिन ही बचे हुए हैं। तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि इन 20 दिनों में कैसे तैयारी करके सीटेट को अच्छी तरह से क्रैक कर सकते हैं और किन बातों को ध्यान में रखते हुए किन बातों को ध्यान अच्छे से देने की ज़रूरत है, किसे अवॉइड करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या इन 20 दिनों में तैयारी अच्छे से हो पाएगी। तो हाँ, अभी भी फ्रेंड्स बहुत टाइम बचा हुआ है और जिनको पढ़ना है उनके लिए तो बहुत ही टाइम है। जिनको नहीं पढ़ना है और जिनको बहाने बनाना है कि अब तो टाइम कम बचा है तो अब क्या पढ़ें, लेकिन आप लोगों को पता ही होगा कि जब एग्ज़ाम टाइम आता है तो ही हमारी जो है कि पढ़ने की स्पीड थोड़ा तेज़ हो जाती है और हमें अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो आप लोगों को ये सोचना होगा कि अब हमें कोई बहाना नहीं बनाना है, अब हमें अच्छे से तैयारी करनी है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ, इसके लिए आप लोग मात्र 3 काम कीजिए और ये 3 काम कर लेंगे तो आप लोगों का सीटेट अच्छे नंबर से क्रैक हो जाएगा। सबसे पहले ये है कि अगर आप लोगों ने अभी तक सीटेट का जैसे कि बुक नहीं लिया हुआ है या फिर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, तो उसके हिसाब से आप लोग अपना तैयारी कर रहे थे। लेकिन अब इन 20 दिनों में आप लोगों को क्या करना है कि अगर आप लोगों के पास सीटेट का बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग PYQ जो क्वेश्चन होता है, पढ़ने के साथ साथ आप लोगों को PYQ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है करना, क्योंकि PYQ क्वेश्चन करने से हमें अपनी गलतियों का एहसास यहीं पे हो जाता है। और आप लोगों को पता होगा कि जैसे कि अगर PYQ हम लोग नहीं किए हैं, आप लोग PYQ नहीं करते हैं तो पढ़ते रहते हैं, सिर्फ पढ़ते रहते हैं, तो उसका क्या होता है कि हमें लगता है कि हम बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम सेंटर पे जाते हैं, एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं और वहाँ पे उन्हीं चीज़ों को देख के हमें लगता है कि अरे हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है PYQ। अगर आप लोगों के पास PYQ नहीं है तो आप लोग PYQ का बुक है उसको अभी भी 20 दिन बचा हुआ है, परचेज कर लीजिए और जिसमें PYQ सारे दिए होते हैं तो आप लोग उसको लगाने का कोशिश करिए और जितना हो सके उतना PYQ लगाने का कोशिश करिए, क्योंकि हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हमें सब कुछ आ रहा है, लेकिन जब हमारे सामने वो चीज़ होता है तो हमें उस चीज़ के बारे में ऐसा लगता है कि पता ही नहीं है। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, क्योंकि मैं जब पढ़ती हूँ या पढ़ती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं सब कुछ जानती हूँ, लेकिन जब मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठी तो मुझे पता चला कि अरे ये तो मुझे समझ में ही नहीं आया, इसका तो बहुत सारा निष्कर्ष निकल रहा है। और सीटेट एक ऐसा मतलब अब वो हो गया है, एग्ज़ाम हो गया है जिसमें कि पहले जैसा क्वेश्चन आंसर नहीं आता है, बहुत लेंथी क्वेश्चन आंसर आता है, आपकी समझ पे आधारित आता है। अगर आप अपनी समझ को अच्छे से बना के पढ़ेंगे तो ही सीटेट क्रैक कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सीटेट में ज़्यादा से ज़्यादा वाइगोत्स्की हो गए, प्याजे हो गए, कोहलबर्ग हो गए, इन लोगों के सिद्धांतों को ज़्यादा पूछा जाता है। तो आप लोग इनके बारे में बिल्कुल अच्छे से पढ़िए। जितनी हमें तो लगता है कि जितनी जानकारी कम मतलब कि जितनी जानकारी रखें उतना ही कम होगा, तो इस बारे में आप लोग ज़्यादा पढ़िए। और PYQ क्वेश्चन ध्यान से देखिए कि इस टॉपिक से कितना क्वेश्चन बना हुआ है। तो सबसे ज़रूरी बात हो जाता है PYQ। और अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो इस टॉपिक से लगभग 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्याजे से 4 क्वेश्चन, वाइगोत्स्की से 2-3 क्वेश्चन, कोहलबर्ग से क्वेश्चन, इन लोगों के टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग इस टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। और CDP अगर करना हो आप लोगों को तो CDP तो आपके समझ पे आधारित रहता है। जितने अच्छे से आप अपनी समझ को रख के चलेंगे और क्रिटिकल थिंकिंग जितने ज़्यादा लगाएंगे उतना ही अच्छा आपका CDP का जो है कि नंबर गेन होगा। और ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट में आपको करना है, चाहे CDP हो
चाहे लैंग्वेज हो, चाहे मैथ साइंस हो, या फिर चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, सारे सब्जेक्ट में आपको ऐसे ही करना है। आप PYQ ज़रूर उसका करिए, क्योंकि PYQ करने से जो गलतियां हम एग्ज़ाम हॉल में करते हैं वो गलतियों का पता हमें यहीं पे चल जाता है, और वो चीज़ करने से बच जाते हैं आप, और आप पहली ही बार में एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। अगर आपने ऐसा किया तो आप पहले बार में ही एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। और दूसरी बात, अब आपको बहुत लेंदी, बहुत डीप में जा के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना टाइम नहीं बचा हुआ है कि आप बहुत डीप में जाके पढ़ें। आपको ये देखना है कि हमारे सिलेबस में किस किस चीज़ से कहाँ से क्वेश्चन बनता है, और कितना ज़्यादा क्वेश्चन का उसका लेवल रहता है। तो आप लोग वहाँ से क्वेश्चन देखिए, वहाँ से पढ़िए। और तीसरी बात ये है कि अगर जो सब्जेक्ट आप लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद में उसको आप एक नोट करते चलिए, नोट डाउन बनाते चलिए, क्योंकि हमें पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हमें सब कुछ आ रहा है, लेकिन जब वही पढ़ा चीज़ हम बाद में देखते हैं तो हमें लगता है कि अरे ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है। तो अगर आप नोट किए रहेंगे तो उसको फटाफट से आप देख सकते हैं, फिर आपका रिवीजन हो जाएगा। अभी तो बहुत टाइम बचा हुआ है, तो आप ऐसे करिए, ऐसे करके पढ़िए, छोटा लिख करके पढ़िए, और वही चीज़ आप PYQ के में करिए। PYQ लगाइए तो आप लोग ऐसा लगाइए कि जैसे कि जो चीज़ आपको आ रहा है उस पर थोड़ा कम ध्यान दीजिए, लेकिन जो चीज़ नहीं आ रहा है उस पर आप थोड़ा ज़्यादा फोकस करिए। तो उस चीज़ से आपका जो है कि बहुत अच्छे से सीटेट क्लियर हो जाएगा। और अगर आप लोगों को सीटेट में पॉजिटिव वर्ड, नेगेटिव वर्ड, ये सब की भी जानकारी होनी चाहिए कि पॉजिटिव वर्ड क्या होते हैं, नेगेटिव वर्ड क्या होते हैं, इससे भी नंबर बढ़ते हैं, और किस जगह पे कौन सा थिंकिंग लगाना चाहिए, इससे भी नंबर बढ़ते हैं। तो देखिए, सब कुछ पढ़ा के ही नहीं बताया जा सकता, कुछ चीज़ें अपने से भी करनी होती हैं, और एग्ज़ाम हॉल में जब आप जाएंगे तब आप लोगों को समझ में आएगा कि हमने क्यों नहीं किया, ये हमने PYQ क्यों नहीं किया। तो अभी भी बहुत टाइम है आप लोगों के पास, PYQ करिए और अच्छे से करने की कोशिश करिए। उसके बाद जो है कि सीटेट को अच्छे से आप क्लियर कर पाएंगे। तो ये देख लीजिए आप लोग, ये मेरे हाथ में जो है ये 21 जनवरी 2024 का जो है कि क्वेश्चन पेपर है। और इसमें मैं बता दूं कि हर एक सब्जेक्ट में प्याजे वाइगोत्सकी इन्हीं का ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब कि 3-4 नंबर का तो इन्हीं का क्वेश्चन आता है। और आजकल जो सीटेट में आने लगा है सबसे ज़्यादा, पहले तो नहीं आता था लेकिन अभी कुछ टाइम से ही मतलब आने लगा है, अजर्सन एंड रीजन का क्वेश्चन, जो कि अजर्सन और रीजन का क्वेश्चन बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। तो आप लोग उस पर अपना अच्छे से कमांड बनाइए, क्योंकि वो ही 3-4 नंबर का आ जाता है। पेडागॉजी में 3-4 नंबर का आ जाएगा, सब्जेक्ट वाइज जो है उसमें 3-4 नंबर का आ जाता है। तो अजर्सन और रीजनिंग का भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसके लिए सबसे बेटर है कि आप PYQ ज़्यादा से ज़्यादा करिए और मॉक टेस्ट लगाइए, और उससे आपको पता चलेगा कि मेरा लेवल क्या है, हम कितना गेन कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को सीटेट में अच्छे मार्क लाने हैं तो देखिए ये तो करना ही पड़ेगा, और इतना करिए, पक्का आप लोगों का बहुत अच्छे नंबर से सीटेट निकल जाएगा। आप लोग करके तो देखिए एक बार। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्णा।